आप सुन रहे हैं सोनू हॉरर स्टोरी। इंडिया की सबसे डरावनी कहानियों की अंधेरी और सच्ची दुनिया में आपका स्वागत है। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जिसे रात के अंधेरे ने निगल लिया। एक पूरी बस्ती जो अचानक धुंध में लिपटी और फिर कभी दिखाई नहीं दी। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, बस पहाड़ों में गूंजती रह गई एक चीख। कहते हैं उस गांव में आज भी रात होते ही मंदिर की घंटी बजती है, और अगर कोई उस आवाज की ओर चला जाए तो फिर लौट कर नहीं आता। तो संभल जाइए, दरवाजे बंद कर लीजिए, लाइटें बुझा दीजिए और कानों में वो आवाज आने दीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, वो एक श्राप है। काली रात, उत्तराखंड के लापता गांव की आखिरी रात। कृपया अकेले ना सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे अनगिनत गांवों में से एक था चिड़गांव, दूर दराज, हरियाली से घिरा, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आता था। बिजली अक्सर नदारद रहती थी, लेकिन वहां के लोग खुश थे। गांव में करीब 45 परिवार रहते थे। सभी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। लेकिन इस गांव के बारे में एक रहस्य भी जुड़ा था। एक पुराना मंदिर जो गांव से करीब 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी की चोटी पर था, और जहां जाने की कड़ी मनाही थी। कहा जाता था कि वहां किसी जमाने में तंत्र साधना हुई थी, और मंदिर के द्वार पर आज भी भस्म लगे हाथों की छापें मौजूद थीं। लेकिन गांव वालों के बीच यह बात केवल फुसफुसाहटों तक सीमित थी। फिर 2018 एक नया स्कूल टीचर नियुक्त हुआ था, अर्जुन त्रिपाठी। उम्र करीब 28 साल, बनारस से आया था। शहरों का पढ़ा लिखा, विज्ञान को मानने वाला। जब पहली बार वह गांव आया तो हर चीज उसे आकर्षित कर रही थी। घना जंगल, नदियां और लोग जो उसे अजनबियों की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह स्वीकार कर रहे थे। एक शाम वह गांव के बुजुर्ग धर्म सिंह के साथ चौपाल पर बैठा था, जब बातचीत मंदिर की तरफ मुड़ गई। ऊपर मत जाना अर्जुन बाबू, धर्म सिंह ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वहां रात में कुछ चलता है जो इंसान नहीं। अर्जुन मुस्कुराया। धर्म काका, आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मैं हूं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। धर्म सिंह चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई ऐसा देख चुका हो जो कह नहीं पा रहा। अर्जुन का स्कूल गांव के बाहर जंगल की ओर एक अकेली इमारत में था। वहां से वापस आते समय वह अक्सर एक छोटा सा शॉर्टकट लेता था जो मंदिर के नीचे से गुजरता था। एक रात जब वह देर से लौटा, गांव के सारे कुत्ते एक दिशा में देखकर गुर्रा रहे थे मंदिर की ओर। हवा अचानक थम गई थी, और तभी अर्जुन को पहाड़ी की चोटी पर एक परछाई दिखी, लंबी, बहुत लंबी, इंसान जैसी, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आया। अर्जुन ने सोचा कोई गांव वाला होगा, और आगे बढ़ गया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। खिड़की के पास खड़ा था कोई, किसी के सांस लेने की धीमी धीमी आवाजें, और फर्श पर गीले पैरों के निशान। अर्जुन ने अगली सुबह गांव की कुछ औरतों से बात की। गौरा बुआ, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं, बोली, वो मंदिर पहले श्मशान था बाबू। वहां किसी तांत्रिक ने अपने गुरु को जिंदा जला दिया था, और उसी की आत्मा आज भी वहां भटकती है। वो हर तीसरे पूर्णिमा की रात गांव की ओर उतरती है और किसी को भी अपने साथ ले जाती है। अर्जुन हंस पड़ा। बुआ, ये 21वीं सदी है। ये सब कहानियां अब बच्चों को भी नहीं डराती। गौरा बुआ की आंखों में आंसू आ गए। पिछली बार 12 साल पहले मेरा बेटा भी गया था उस मंदिर की ओर, फिर कभी नहीं लौटा। गांव में उस दिन एक अजीब बेचैनी थी। शाम जल्दी ढल गई थी। पक्षी असामान्य रूप से चुप थे, और हवा में एक गंध थी, जली हुई मांस जैसी। अर्जुन स्कूल से लौटा और देखा कि गांव के लोग अपने दरवाजों पर नींबू मिर्ची और राख टांग रहे थे। क्या आज कुछ खास है? उसने धर्म सिंह से पूछा। आज है काली पूर्णिमा अर्जुन बाबू, और आज वो नीचे आएगा। अर्जुन की नींद खुली एक आवाज से, घंटी बजने की। मंदिर की पुरानी टूट चुकी घंटी, जो कभी नहीं बजती थी, अब लगातार बज रही थी। और उसके कमरे की दीवार पर एक परछाई फिर से दिखाई दी, लेकिन अब वो खड़ी नहीं थी। वो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें मलते हुए खिड़की की ओर देखा, गर्म खून जैसी। वह बिस्तर से उठा, दरवाजा खोला और देखा कमरे के बाहर मिट्टी पर पैरों के निशान थे, लेकिन ये किसी इंसानी पैरों जैसे नहीं थे, लंबे, पंजों जैसे और उल्टे। सुबह होते ही गांव में कोहराम मच गया। एक बच्चा सूरज लापता था।
उसकी माँ रोती बिलखती गांव वालों को बता रही थी कि रात को खिड़की अपने आप खुली और सूरज बिस्तर पर नहीं था। धर्म सिंह ने सिर पकड़ लिया। फिर से शुरू हो गया। 12 साल बाद गांव वालों का मानना था कि हर 12वें साल की काली पूर्णिमा पर मंदिर की आत्मा एक बलि मांगती है और जो इसे नहीं देता पूरे गांव की तबाही आती है। अर्जुन को अब ये सब बातें अंधविश्वास नहीं लग रही थी। विज्ञान का छात्र अब डर को महसूस करने लगा था। उसने फैसला किया वो खुद मंदिर तक जाएगा और देखेगा कि असल में वहां है क्या। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च, एक लाठी और कैमरा लेकर मंदिर की ओर चढ़ाई शुरू की। दोपहर का समय था, लेकिन रास्ता साया भरा और सन्नाटा लिए था। जब वह मंदिर के करीब पहुंचा तो वहां एक अजीब सी ठंड थी, हड्डियों को चीरती हुई। और तभी मंदिर के द्वार पर उसने देखा सूरज की चप्पलें। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन अंदर अब भी एक धूनी जल रही थी, बिना किसी हवा या आग के। अर्जुन ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, मंदिर के अंदर की दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगीं और अचानक मंदिर के फर्श पर खून टपकने लगा ऊपर से। वह ऊपर देखता है, कोई नहीं, लेकिन खून की बू से अब दम घुटने लगा था। उसने भागना चाहा, पर तभी अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसका कंधा पीछे से पकड़ा। उसने पलट कर देखा और सामने खड़ा था एक तांत्रिक जैसा शरीर, जलती आंखें, राख से सना चेहरा और कटा हुआ आधा सिर। उसने कुछ नहीं कहा, बस अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने चीखते हुए लाठी से मारा और नीचे की ओर भागा। वह गांव लौटा, बुरी हालत में, शरीर पर खरोंचे, माथे से खून और कपड़े फटे हुए। गांव वालों ने उसे घेर लिया, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सका। बस यही कहा, वो जिंदा है, मंदिर में, और सूरज भी शायद। लेकिन अगले ही पल खबर आई, धर्म सिंह की बहू भी लापता हो गई थी। अब तक कुल 3 लोग गायब हो चुके थे। सूरज, धर्म सिंह का बेटा 12 साल पहले, और अब उसकी बहू। गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई। फैसला हुआ, अगर अर्जुन ही इसकी वजह है तो उसे गांव छोड़ना होगा। अर्जुन अकेला पड़ गया। अर्जुन को गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में भेज दिया गया, पर वह अब खुद जानना चाहता था यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। उसने एक और बार मंदिर जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार रात 11 बजे अर्जुन ने झोपड़ी से निकलकर फिर मंदिर की चढ़ाई शुरू की। लेकिन इस बार रास्ता वैसा नहीं था जैसा पहले था। जंगल बदल चुका था। पेड़ हिल नहीं रहे थे, सांस ले रहे थे, पत्तियां फुसफुसा रही थीं, और मंदिर से आती थी किसी के रोने की आवाज, बच्चों की, औरतों की और खुद अर्जुन की। जैसे जैसे अर्जुन ऊंचाई पर बढ़ता गया, जंगल और भी अजीब होता गया। पेड़ मानो उसे रोकना चाहते थे। बेलें जमीन से निकलकर उसकी टॉर्च की रोशनी में लहराने लगीं। और तभी एक जगह उसे कुछ दिखाई दिया। धर्म सिंह की बहू मनीषा। वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, बाल बिखरे हुए, शरीर पर मिट्टी और आंखें एकटक घूरती हुई। अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा। मनीषा, क्या हुआ तुम्हें? चलो गांव चलें, मनीषा ने धीमे स्वर में कहा। वो बुलाता है। वो मंदिर नहीं, द्वार है नरक का, मुझे जाने दो। और उसने जोर से चीखकर पेड़ की ओर दौड़ लगाई और अचानक गायब हो गई। अर्जुन अब कांप रहा था, लेकिन वापस जाना अब मुमकिन नहीं था। वह मंदिर तक पहुंचा और देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला था। अंदर की दीवारों पर अब लोगों के चेहरे उभरे हुए थे, असली चेहरों जैसे, जैसे किसी ने उन्हें पत्थर में कैद कर दिया हो। अर्जुन की नजर उन चेहरों में एक छोटे बच्चे पर पड़ी, सूरज। वह पास गया और देखा सूरज की आंखों से अब भी आंसू निकल रहे थे। वह हिल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आत्मा जीवित थी। मंदिर के बीचों बीच अब जली किताब रखी थी। उस किताब में लिखा था, तंत्र का आखिरी द्वार खोलने के लिए 12 वर्षों में 12 आत्माएं चाहिए। हर बार बलि चढ़ाने वाले को जीवित वापस नहीं लौटना चाहिए। जो ज्ञान के साथ द्वार को छुएगा, उसी से नरक का दरवाजा खुलेगा। और जैसे ही अर्जुन ने किताब को छुआ, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन के सामने फर्श फटने लगा और उसमें से एक सीढ़ियां निकल आईं, नीचे की ओर जाती हुई, जहां से लाल रोशनी आ रही थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और देखा, वहां एक विशाल गुफा थी, जहां हजारों आत्माएं उलटी लटक रही थीं, जिंदा लेकिन पीड़ा में। हर आत्मा के पास एक तांत्रिक खड़ा था, राख और खून में सना हुआ, और उनके बीचों बीच तांत्रिक गुरु, वही आधे कटे सिर वाला, अर्जुन की ओर देख रहा था। तू आया है ज्ञान के साथ, अब बलि पूरी होगी,
उसने गुर्राकर कहा। युद्ध अर्जुन और गुरु के बीच। तांत्रिक गुरु ने हाथ उठाया और हवा में से अग्नि का गोला अर्जुन की ओर फेंका। अर्जुन ने मुश्किल से बचते हुए पास से राख उठाई और उसे फेंका उस पर। राख ने जैसे तांत्रिक को जलाना शुरू कर दिया। वह चिल्लाने लगा। यह क्या किया तूने? उसने दहाड़ते हुए कहा। तेरी शक्ति सिर्फ अंधे विश्वास से चलती है और अब मैं तुझे सबके सामने नष्ट करूंगा। अर्जुन चीखा। अर्जुन ने किताब से पढ़ी एक श्लोक की पंक्ति जोर से बोली। अग्नि पुरुषाय नमः। गुफा कांपने लगी, आत्माएं जोर जोर से चीखने लगीं और तांत्रिकों की आकृतियां एक एक कर जलने लगीं। जैसे ही गुरु की छवि झलकर राख हुई, अर्जुन को एक तीव्र प्रकाश दिखाई दिया और वो सारे पत्थरों में बंद आत्माएं उड़कर गायब हो गईं। मंदिर का फर्श हिलने लगा और वह पूरी इमारत धीरे धीरे जमीन में धंसने लगी। अर्जुन भागा, पूरी ताकत से नीचे की ओर दौड़ा और आखिरकार सुबह की पहली किरण के साथ गांव की सीमा पर पहुंचा। गांव लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। गांव में अब सन्नाटा था। दरवाजे खुले थे, घर खाली, हर आदमी, औरत, बच्चा गायब था। सिर्फ अर्जुन बचा था। गांव जहां सब कुछ खत्म हो चुका था, अर्जुन आंखें फाड़कर हर दिशा में देख रहा था। घर खुले थे, चूल्हों में आग बुझ चुकी थी। गांव में एक भी इंसान नहीं था। हर खंभे पर, हर पेड़ के नीचे काली राख पड़ी थी, जैसे किसी ने जला दिया हो। उसने धर्म सिंह के घर की ओर दौड़ लगाई। वहां दरवाजे पर सिर्फ एक चीज रखी थी, एक तस्वीर गांव के सभी लोगों की। पीछे लिखा था, तू समय पर आया मगर बलि अधूरी रह गई, इसलिए हम सब ने वो रास्ता चुन लिया जो कभी लौट कर नहीं आता। अर्जुन झोपड़ी में लौट आया। अब उसके पास सवालों के ढेर थे और जवाब कोई नहीं। रात जैसे ही गहराई, उसने खिड़की के बाहर फिर वही आवाज सुनी, पर मंदिर तो मिट चुका था। फिर ये आवाज कहां से आ रही है? अर्जुन बाहर निकला और देखा गांव के बीचों बीच एक दरवाजा खड़ा था। बिना दीवार के, बिना छत के, बस एक लकड़ी का दरवाजा। वो दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। जैसे ही अर्जुन दरवाजे के करीब गया, हवा थम गई। उसके कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। हम यहीं हैं, देख हमें। बलि पूरी नहीं हुई अर्जुन, अब तेरा नंबर है। दरवाजे के पार काली धुंध थी और उस धुंध में उसे दिखा गांव के सारे लोग, सूरज, मनीषा, धर्म सिंह, सब। लेकिन उनकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थीं, काली, खोखली और गड्ढों जैसी। अर्जुन समझ गया, यह सब अब इंसानी नहीं रह गए हैं। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। जो हो चुका मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। दरवाजे से एक लंबी काली बांह निकली और उसके गले को पकड़ लिया। अब बलि पूरी होगी, एक आवाज गूंजी। अर्जुन की सांसें धीमी हो रही थी, हाथ पैर कांप रहे थे। लेकिन तभी दूर पहाड़ की छोटी से सूरज की पहली किरण निकली और वो जैसे ही दरवाजे पर पड़ी, दरवाजा जलने लगा। काली बांह पीछे खिंच गई और भयानक चीखों की गूंज जंगल में फैल गई। सारा दृश्य, धुंध, आत्माएं, डरावनी आवाजें सब खत्म हो गई। अर्जुन जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। 5 साल बाद एक लोकल रिपोर्टर उत्तराखंड की घाटी में खोए गांवों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसे एक जगह एक टूटी झोपड़ी मिली और वहां एक पुराना डायरी का पन्ना। मेरा नाम अर्जुन त्रिपाठी है। मैंने उस काली रात को जो देखा वो आज भी जिंदा है। गांव वाले गए नहीं, बलि बन गए। अगर कोई कभी इस दरवाजे को दोबारा खोले तो जान लो अब तुम अगला हो। उस दिन के बाद उस रिपोर्टर का कोई अता पता नहीं चला और गांव की उस जगह पर अब भी लोग कहते हैं, जब रात काली होती है वहां मंदिर की घंटी फिर सुनाई देती है। ये थी काली रात, उत्तराखंड के लापता गांव की आखिरी रात। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को झकझोर दिया हो, अगर कहीं ना कहीं आपको भी वो मंदिर की घंटी सुनाई दी हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी न लौटने वाली रात का सच होती है। और याद रखिए, अगली काली रात आपकी भी हो सकती है। आप सुन रहे थे सोनू हॉरर स्टोरी, इंडिया की सबसे डरावनी कहानियों का ठिकाना। फिर मिलेंगे एक नई चीख के साथ। तब तक अंधेरे से बचिए।